एक अनजाना भय हर व्यक्ति के मन में सदा बना रहता है कि पता नहीं क्या होगा। हम अक्सर अपने साथ कोई न कोई डर लिए हुए चलते हैं, जैसे किसी काम को शुरू करने का डर, किसी काम को न कर पाने का डर, रिश्ते टूटने का डर, नौकरी छूट जाने का डर, आलोचना का डर, असफलता का डर आदि। ये कई तरह के डर हमें अपने सुरक्षित दायरे से बाहर नहीं निकलने देते। यदि हमें अपनी सीमा से बाहर छलांग लगानी है तो हमें अपने डर को बाहर निकालना होगा। डर यानी फियर की एक बहुत ही सुंदर परिभाषा है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। सामान्य शब्दों में इसे कह सकते हैं फियर यानी वे झूठ जो हमें सच लगते हैं। वास्तव में हमारे अधिकतर डर काल्पनिक ही होते हैं और मन में इतनी गहरी पैठ बना लेते हैं कि वे हमें सच प्रतीत होने लगते हैं। इसलिए व्यक्ति का यदि अपने काल्पनिक डर पर नियंत्रण होगा तो वह अपने डर पर भी नियंत्रण कर सकेगा। इसे नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले यह जाने कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने से हमें बार बार डर लगता है, उसे सबसे पहले कागज पर लिखें। डर की वजह क्या है यह भी लिखें। इसके बाद एक एक करके उनका विश्लेषण करें। लोग क्या कहेंगे, अक्सर इस बात का डर भी लोगों के मन में बना रहता है जो कि निरर्थक है, क्योंकि अन्य लोग सपनों को पूरा करने में मदद नहीं करते। प्रसिद्ध लेखक अम्बरोज रेडमोन का कहना है कि डर को खत्म करना साहस नहीं है, बल्कि इस बात को तय करने में साहस है कि आपके लिए डर से ज्यादा दूसरी चीजें महत्वपूर्ण हैं। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के डर से ज्यादा होनी चाहिए। कई लोग अपने डर को साथ लिए रहते हैं क्योंकि वे कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते और उससे संबंधित अन्य समस्याओं से घिरना नहीं चाहते। और कई लोग अपने डर का सामना करने के लिए टीवी, इंटरनेट, धूम्रपान, एल्कोहल, ज्यादा मात्रा में खाना आदि में भी अपना समय लगा देते हैं। लेकिन डर का सामना करने के लिए डर से लड़ना, जूझना होता है, न कि उससे बचना, भले ही इसकी शुरुआत धीरे धीरे ही की जाए। जिस तरह डरना हमारी आदत में शामिल हो गया है, उसी तरह अगर हम में साहस की कमी है तो इसे अपने अंदर पैदा करना चाहिए। साहस को पैदा करना भी एक व्यायाम के अभ्यास की तरह होता है। जैसे पहले दिन व्यायाम करने में लोग जल्दी थक जाते हैं, लेकिन 10वें दिन वे व्यायाम अधिक सरलता से कर लेते हैं। इसी तरह साहस का अभ्यास करने में पहले दिन किसी काम को करने में कम साहस होता है, लेकिन धीरे धीरे काम करने का साहस बढ़ता जाता है और फिर एक दिन हमारे अंदर उस काम को करने के लिए भरपूर साहस होता है। जीवन में कदम कदम पर मिलने वाली असफलताएं मन में इतनी गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत में ही हमें उससे मिलने वाली असफलता का डर भी होता है, लेकिन इसे ज्ञान और कौशल से दूर किया जा सकता है। हम जितना डर का सामना करेंगे उतनी ही हमारी अज्ञानता दूर होगी। जब गलतियां कम होंगी तो आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और उतना ही असफलता का डर भी कम होगा। आत्मविश्वास में वह अद्भुत शक्ति है जिससे मनुष्य हजारों विपत्तियों का अकेले ही सामना कर सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी और उसका सबसे बड़ा मित्र आत्मविश्वास ही है। यही निर्भयता का मूल मंत्र है। ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए आपकी अपनी उत्तम विचार चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।